अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 41 पर गौर करेंगे इंशाअल्लाह। मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत का तर्जुमा। और ईमान लाओ इस किताब पर जो मैंने नाजिल की है, जो तस्दीक करने वाली है उसकी जो पहले से तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले उसका इनकार करने वाले ना बनो, और मेरी आयत के बदले थोड़ी सी कीमत मत लो, और सिर्फ मुझ ही से डरते रहो। अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं कि ईमान लाओ इस कुरान पर जो तुम्हारी अपनी किताब की तस्दीक करता है, यानी जो सच तुम जानते हो इसे छुपाओ मत। अल्लाह की आयत दुनिया के छोटे फायदों के बदले मत बेचो, क्योंकि असल कामयाबी उसी में है जो अल्लाह से डरता है और सच को सच मानता है। आयत का शान नज़ूल। ये आयत यहूदी उलमा के बारे में नाज़िल हुई जो तौरात में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को जानते थे, लेकिन अपनी दुनियावी मुफाद और इज्जत खोने के डर से लोगों को इस्लाम कबूल करने से रोकते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें खबरदार किया कि सच्चाई को छुपाओ मत और ईमान लाओ इस वही पर जो तुम्हारी अपनी किताब की तस्दीक करती है। आज की आयत में अल्लाह ताला हमें बहुत अहम सबक दे रहे हैं। ये आयत बनी इसराइल के नाम थी, मगर इसका पैगाम आज हमारे लिए भी है। बनी इसराइल के उलमा तौरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां पहचानते थे, मगर फिर भी उन्होंने हक को छुपा लिया। सिर्फ दुनिया के फायदे के लिए। किसी को इज्जत का डर था, किसी को लोगों के छोड़ जाने का, और किसी को अपनी दुनियावी ताकत के खत्म होने का खौफ था। अल्लाह ताला ने इन्हें खबरदार किया, मेरी आयत को मामूली कीमत पर मत बेचो, यानी दुनिया के छोटे फायदे, इज्जत, पैसा या शोहरत के लिए हक को मत दबाओ, सच्चाई को मत छुपाओ। और ये पैगाम उनके लिए नहीं था, आज हमारे लिए भी है। कभी कभी हम भी दुनिया के छोटे फायदों के लिए सच बोलने से रुक जाते हैं, दीन पर चलने में शर्म महसूस करते हैं, या लोगों की बातों से डरकर अल्लाह का हुक्म छोड़ देते हैं। अल्लाह कहता है मुझ ही से डरो, यानी अगर तुम्हें किसी से डरना है तो वो सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। ना लोगों का खौफ, ना दुनिया का लालच, बस अल्लाह का तकवा दिल में रखो। और यही असल ईमान है, जो अल्लाह की बात को पहचान कर उस पर अमल करे और किसी चीज के बदले हक को ना छोड़े। तो इस आयत का पैगाम ये है कि सच्चाई को पहचानो, इसे कबूल करो और दुनिया के लालच में मत बेचो। अल्लाह ताला हमें भी वो ईमान दे जो सच को सच माने, और वो हिम्मत दे कि हम दीन पर डट जाएं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ऐ अल्लाह हमें सच पर कायम रहने वाला दिल दे, अपनी आयत को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक दे, और हमें उन लोगों में शामिल कर जो हक के साथ खड़े रहते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। कुरान पाक को पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना, ये हमारा काम है। अल्लाह पाक जिसको भी हिदायत देते हैं उसके दिल और सीना कुरान के लिए खोल देते हैं।
خود بخود اس کے دل میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔